हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम के बारे में, यानी कि ये एक स्कीम है। आज हम इसके बारे में डिटेल में मैं जो है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा, और क्यों ये न्यूज़ में जो है वो बना हुआ है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए गाइज, पीएम कुसुम आपको पता है कि एक नेशनल लेवल की एक स्कीम है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी क्या हुआ, हाल ही में जो ग्लोबल एनर्जी अलायंस है फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इन्होंने लॉन्च किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो रिलीज किया है, लॉन्च किया है, टू मैप लैंड पार्सल एंड ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। कि जितने भी प्रोजेक्ट आपके पीएम कुसुम स्कीम के अंडर चल रहे हैं उनको प्रॉपर करना, उनको ट्रैक करना, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस को जो है वो चेक करना, उनको एक प्रॉपर जो है सुपरवाइज करना। तो उसके लिए जो है वो एक इन्होंने मैप तैयार किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये है आपका पीएम कुसुम, इसलिए जो है वो ये आपका करंट में चला हुआ है। अब अगर हम बात करें पीएम कुसुम के बारे में, तो देखिए ये जो पीएम कुसुम है, ये जो स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि एमएनआरई के द्वारा। कब? फरवरी 2019 में। ये जो स्कीम है दैट हैज 3 कंपोनेंट्स टारगेटेड टू अचीव सोलर पावर कैपेसिटी एडिशन ऑफ 30.8 गीगावाट बाय 2026 की। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट है, जिसका मेन टारगेट क्या है कि सोलर पावर कैपेसिटी की जो एडिशन है उसको अचीव करना लगभग 30 गीगावाट तक बाय 2026। इसमें जो जो फीचर्स है वो क्या है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स, की यहाँ पे क्या होगा कि इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा टू यूज सोलर पावर्ड वाटर पंप। की जो वाटर पंप जो है वो सोलर पावर जनरेटर से या सोलर पावर से चलेंगे, उनको जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा इरिगेशन पर्पस के लिए, ताकि डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज की। पहले जो बिजली पे जो हमारा एक्सपेंसिव सोर्सेज है उस पे जो है वो किसानों की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। इसमें क्या है कि एस्टेब्लिश करेंगे सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट दैट इज कनेक्टेड टू द ग्रिड विच कैन हेल्प टू प्रोवाइड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर एग्रीकल्चरल यूज। कि जो क्या करेगा, एक प्रॉपर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चरल यूज के लिए। तो उस तरह का ग्रिड जो है वो लगाया जाएगा, उस तरह के पावर प्लांट्स जो है वो आपके लगाए जाएंगे। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जब हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे एनर्जी सोर्सेज को। तो पीएम कुसुम का मेन एम क्या है, टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। की रूरल एरियाज में जो है वो सोलर एनर्जी को पहुंचाना है, और वहां पे लोगों को बताना है कि आप इस चीज का जो है वो आप अपने एग्रीकल्चर में भी, इरिगेशन में, अपने घरों में भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ताकि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ठीक है, और लोग जो है वो सस्टेनेबली जो है उसका यूज करें। क्लियर? उसके बाद आता है सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उनको सोलर पावर से कनेक्ट करना। कि देखिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स टू सोलर पावर्ड वंस, यानी कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको सोलर पावर में जो है वो कन्वर्ट करना, कि उन पंप्स को जो है वो सोलर पावर से चलाना। ठीक है, ताकि जो हमारा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, जो कि लिखा है सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट, जो एनवायरमेंट के लिए भी जो है वो फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये जो पीएम कुसुम स्कीम है दैट इज डिजाइन टू बी इंक्लूसिव कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिशियरीज। किन किन को ये जो है मिलेगा? सबसे पहले इंडिविजुअल फार्मर्स एंड फार्मर ग्रुप्स की, ये जो है इंडिविजुअल फार्मर से लेकर जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, और या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, या फिर कॉपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, इन सबको जो है वो मतलब ये सारे जो है बेनिफिशरीज हैं, यानी कि ये सभी जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा पंचायत की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कि जो आपके एफपीओज हैं, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर यूजर एसोसिएशंस हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू बेनिफिट मल्टीपल फार्मर्स। तो ये भी जो है इसके बेनिफिशरीज पीएम कुसुम स्कीम के अंडर आते हैं। उसके बाद अदर एलिजिबल एंटिटीज। अदर एलिजिबल एंटिटीज में क्या है? कैटेगरी इंक्लूड permitted by the Ministry of New and Renewable Energy which may also involve local developers और discoms, यानी कि distribution companies। ठीक है, तो ये भी जो है इसका पार्ट है। that act as renewable power generation। तो ये सारे जो हैं वो आपके इसके बेनिफिशरीज हैं, यानी कि पीएम कुसुम के अंडर जो है वो ये बेनिफिशरीज हैं, ये सारे जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पीएम कुसुम के आउटकम्स क्या हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसका जो फ्रूट्स हैं, जो मतलब इसका जो हमें इसका फल जो मिल रहा है, इसकी जो आउटकम्स हमें जो मिल रही हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले डे टाइम रिलायबल पावर फॉर इरिगेशन। कि यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि
डे टाइम में क्या होता है, पावर कट वगैरह बहुत लगते हैं, है ना। तो वो पावर कट से बचने के लिए या पावर कट ना लगे, ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है सोलर पावर, क्योंकि दिन है तो सोलर पावर तो इजिली जनरेट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि डे टाइम रिलायबल पावर फॉर इरिगेशन, तो इरिगेशन के लिए किसानों को जो है वो अब कट जो बिजली में लगता था उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको 24 आवर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ताकि प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट जो है वो हो सके और क्रॉप को जो है वो प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड की जा सके। देन डी डीजलाइजेशन ऑफ द फार्म सेक्टर, यानी कि देखो कई बार क्या होता है कि खेतों में जैसे लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, मोटर्स का यूज करते हैं, है ना, पंप का यूज करते हैं, तो वो डीजल से भी चलते हैं, जो जनरेटर चलते हैं वो डीजल से चलते हैं, है ना, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है क्योंकि वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। दूसरा कि कॉस्टली भी पड़ता है ना, डीजल अब महंगा भी है। तो उस चीज को करने के लिए, यानी कि डी डीजलाइजेशन करने के लिए कि फार्म सेक्टर में डीजल का यूज ही नहीं करना है, तो वहां पे भी जो है वो आप सोलर पावर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनहांसिंग फार्मर इनकम, कि क्या होगा कि जब आप रिप्लेस कर दोगे डीजल को सोलर पावर से, तो जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो फार्मर्स की बचेंगी। तो जब इनपुट कॉस्ट बचेगी तो फाइनल प्रॉफिट जो है वो आपका ज्यादा होगा फार्मर्स का, तो यानी कि फार्मर की इनकम जो है वो जनरेट होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट्स, कि जैसे कि आपको पता है कि स्टेट जो लगभग 1 लाख करोड़ जो है वो एनुअली इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज जो है एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेट के लिए भी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा कि उनको जो है वो ये उनका पैसा जो है सब्सिडीज में जो उनका जाता है वो उनका सेव हो जाएगा और उस पैसे को वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो पीएम कुसुम है दैट एनहांसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ डिस्कॉम्स, ठीक है, तो साथ में आपकी स्टेट के लिए भी। नेक्स्ट है कर्बिंग क्लाइमेट चेंज, कि पीएम कुसुम जब डीजल पंप को सोलर के साथ रिप्लेस करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा, लगभग 32 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से कार्बन आपका कम एमिट होगा, ठीक है, विच सोलर पावर इरिगेशन सपोर्ट्स पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, की जो सोलर पावर है वो क्या करेगा, एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आपका क्रिएट करेगा और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बूस्टिंग डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, कि पीएम कुसुम के अंडर क्या है, दैट इंक्लूड्स अ मैंडेट फॉर यूजिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सोलर पैनल्स, ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर 20.8 गीगावाट ऑफ डोमेस्टिक सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। इसकी वजह से क्या होगा, दिस मूव सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि इस पीएम कुसुम के अंडर जो है लोकल लेवल पर जो मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, तो उनकी भी जो है वो इनकम बढ़ेगी और वो भी जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं और वो ज़्यादा अमाउंट में सोलर सेल्स वगैरह सोलर पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोकली जो है वो उनका जो लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी आपकी ग्रो करेगी। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीएम कुसुम। तो हमने देखा कि पीएम कुसुम क्यों न्यूज में बना है और हमने पढ़ा कि पीएम कुसुम है क्या। तो ये सारा जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मेंस में भी आपका ये पूछा जा सकता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।